हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने अपनी लव स्टोरी बताई थी, तो उसका पार्ट 1 बताया था। तो आज मैं पार्ट 2 के बारे में, उसके आगे की कहानी आपको बताऊंगी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि आगे की कहानी में क्या हुआ और कैसे, क्यों रोई मैं, किस वजह से। तो कार्टन को लेके जब ये बात हुई, मैं रोने लगी। रोने के बाद में जब सभी ने पूछा तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद ये मेरे पास है, इन्होंने उस टाइम पे पूछा, मैंने उस टाइम पे कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद हमारी रात के टाइम पे इन्होंने मेरे को कॉल की, क्या हुआ, तुम क्यों रोई, इस बारे में इन्होंने मेरे से पूछा। और मैंने तब भी ऐसा कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे बुरा इस बात का लगा कि मैं इनके सेक्शन का इतनी हेल्प करती हूँ, इतनी हेल्प करती हूँ। इनका सेक्शन इतना दोपहर तक 2 बजे तक देखती हूँ। इन्होंने एक बार भी मेरे एक कार्टन उठा के रखना था, 2 दिन तक ऐसे रहा। इन्होंने एक बार भी मेरा कार्टन जो था चॉकलेट चोकोपाई का, वो इन्होंने नहीं उठा के रखा। तो मैंने इनको बता दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि फ़ोटो के लिए कि मेरे को फ़ोटो भेजना। तो मैंने इनको फ़ोटो नहीं भेजा। इनको गुस्सा आ गया, क्योंकि कुछ दिन पहले इन्होंने बोला मेरे साथ में कि फ़ोटो खिंचाने के लिए। मैंने तब भी मना कर दी फ़ोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि अनजान लगता है ना, जब शुरू शुरू में इतना कोई जानकारी नहीं होती। तो मैंने फोटो खिंचाने के लिए भी मना कर दी इनको। बात भले ही करते थे, पता नहीं क्यों फोटो खिंचवाने के लिए भी मना कर दी। तो उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ब्लॉक करते मेरा पता नहीं क्या हुआ कि मेरा बिल्कुल भी, मुझे बहुत ही ज्यादा रोने लगी मैं। फिर मैंने इनको कॉल की, तो फिर उन्होंने मतलब ब्लॉक से हटा दिया। बट उन्होंने बोला कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या, तुमने ब्लॉक कर दिया। तो मतलब उस टाइम पे तब इन्होंने बोला मेरे को कि ऐसा, जब मैं रोने लगी, मैंने कहा तुमने मेरे को ब्लॉक क्यों किया। तब इन्होंने मतलब मुझे प्रपोज किया। इन्हें इन्हें खुद को लगा था कि अब ये ना नहीं करेगी। तब इन्होंने मुझे प्रपोज किया। तब मैंने उस चीज को हाँ करा, क्योंकि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन्हें पता था कि अब ये ना नहीं करने वाली। तब ऐसी हमारी बातें आगे बढ़ती चली गई। फिर आगे बढ़ती चली गई तो होली थी। तो होली के टाइम पे मैंने बोला, मैंने कि आंटी से बात करना मम्मी के लिए, क्योंकि उस टाइम तो आंटी बोलती थी। तो मम्मी से बात करी मैंने। सबसे फर्स्ट बार मम्मी से पहली बार मैंने होली पे बात की थी। फिर होली में बात की। होली में बात करने के बाद में इतना ट्रैफिक की आवाज़ आती थी, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर। तो होली में बात करने के बाद उस टाइम तो आंटी कह के बात की। फिर उसके बाद इनके लिए एक रिश्ता आने लगा। तो जैसे रिश्ता आया तो मम्मी ने बोला कि तू रुकना यहाँ पे। तो इन्होंने मना कर दी, 2 दिन तक रुके नहीं। फिर उस दिन मेरी छुट्टी थी, तो इन्होंने फिर मैंने को तब बताया इन्होंने मेरे को, ऐसे ऐसे बात है कि मेरे लिए रिश्ता आ रहा है, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला, मुझे पता नहीं क्यों जोर पड़ा। और उस टाइम पे सबसे शुरू में जब हमारी बात हुई थी, तो तब हमने एक दूसरे को बोला था कि हम शादी घर वालों की मर्जी से करेंगे। इन्होंने बोला कि मैं अकेले अपने घर में अकेला लड़का हूँ, तो मैं घर वालों की मर्जी से करूँगा, उनकी भी कुछ आशाएं हैं मेरे से लेके। तो मैंने ठीक है, और मेरी भी ये इच्छा थी, मेरा भी ये था कि ठीक है, घर वालों की मर्जी से करेंगे, हम बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और जब पता चला तो मतलब बहुत रोना आया, बहुत ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है। ही ज़्यादा बहुत। तो फिर उसके बाद मम्मी से, जब मम्मी ने पूछा कि मैं तेरे से कुछ पूछ रही हूँ, तुमने कुछ बताया नहीं शाम को जब ये घर आए। तो तब इन्होंने बताया था कि एक लड़की है कि जिससे बात की थी, जो मुझे भैया भैया बोलती है। कि तब तब पता चला कि हाँ, मम्मी को कि हाँ भाई, इससे बात करते हैं, ये दोनों शादी करना चाहते हैं। तब पता चला था। तब मम्मी ने मेरे से बात करी, तब भी मैंने आंटी कह के नमस्ते करी। तब इन्होंने कहा आंटी आंटी बोलती रहेगी, मम्मी भी बोल दे। तो तब से मम्मी ने मेरे लिए लंच में खाना भिजवाने लगी थी। मतलब 2 कटोरी भेजती थी वो सब्जी, 1 कटोरी इनके लिए, 1 कटोरी मेरे लिए। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर मम्मी मेरे से बोलती थी कि शादी के लिए, कि हमें मार्च अप्रैल तक शादी करनी है। अब शादी कैसे करें, क्योंकि शर्म लगती है लड़कों लड़की को बोलने के लिए कि हाँ भाई मुझे शादी करनी है, वो भी इनसे, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। और मतलब पहले तो रिश्ता आ रहा था, उस टाइम पे कोई रिश्ता नहीं आ रहा था।
मेरे लिए। तो बहुत टाइम तक, कुछ महीने तक इंतज़ार किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी बहन से बोला, मैंने कहा कैसे मुझे यहाँ की ही पसंद है। तो दीदी ने कहा कि ठीक है बात कराना। मैंने ठीक है, तो मैंने अपनी बहन से बात कराई इनकी। तो मेरी बहन मिली भी इनसे, जबकि मम्मी तो जाती रहती है। मम्मी ने तो देखा भी था इनको, क्योंकि स्टोर में जैसे जाते थे तो शॉपिंग वगैरह करने जाते थे तो ये बोल देते थे, बात भी करते थे, नमस्ते करते थे मम्मी को। और फिर इसलिए भी जानती थी क्योंकि क्या हुआ कि मेरी तबीयत खराब हुई ना, जब तबीयत खराब हुई मेरे को टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड में मेरे मामा जी ने जो है खाना खाने के लिए मना कर दिया था। तो सबसे जब खाना खाने के लिए मना कर दिया तो मेरे को चक्कर आने लगे। और जैसे चक्कर आए तो ये मुझे छोड़ने के लिए गए घर पे। तो सबसे पहली बार ससुराल में ये छोड़ने के लिए गए थे मेरे को। तो तब से हमारी फिर आगे लव स्टोरी बढ़ती चली गई। तो आपको पार्ट 3 देखने के लिए बने रहना है लाइव ब्लॉग में। तो इसी के साथ में अपना ब्लॉग आगे का आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। तो राधे राधे सभी को। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें और एक कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 3 भी मिलेगा आपको जल्दी।